हाय एवरीवन, होप यू आर डूइंग वेल। और आप सभी का स्वागत है ईगल आई ऑफिशियल ऐप और इस लाइव यूट्यूब सेशन पर। और आप सभी को ये इन्फॉर्मेशन देनी सबसे पहले कि हम ये टॉपिक जो इसका प्रैक्टिस करने वाले हैं, इस टॉपिक के कंसेप्ट को हम लास्ट क्लास में कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी और आप सीधे इस क्लास पर आए हैं तो मेरी आपसे विनती है कि आप पहले वो वाली क्लास देख लें, बिकॉज क्योंकि हमने वहां पे सारे कंसेप्ट का डिस्कशन करा था। और यहाँ पर हम लोग उस कंसेप्ट को जो हमने सीखा है उसको अप्लाई करना सीखेंगे, क्वेश्चंस में कैसे लगाते हैं, इस बात को ध्यान से समझना। और हमारे सामने आज का पहला प्रश्न आपको दिख रहा है और ये बहुत ही लॉजिकल क्वेश्चन है। और मैं आपको ये भी समझाऊंगा कि कुछ क्वेश्चंस जो देखने में बहुत मुश्किल होते हैं लेकिन ऑप्शन से बड़े आसान से हो जाते हैं। देखिए, क्वेश्चन बोल रहा है आपसे, इफ द यूनिट डिजिट ऑफ 433 into 456 into 439 is n+2। तो मुझे बताए कि 3 का और 6 का और n का मल्टीप्लाई करने पर, तो 3 into 6 into n का मल्टीप्लाई करने पर क्या आता है भाई? जो वैल्यू n की आती है उससे 2 एक्स्ट्रा यहाँ पे यूनिट डिजिट के रूप में मिलता है। क्या मिलता है भाई? ये यूनिट डिजिट के रूप में मिलता है। तो अब इस पे इतना लॉजिक लगाने से पहले मेरे पास ऑप्शन मौजूद है, तो हम क्यों परेशान हो, ऑप्शन ट्राई कर लेते हैं। तो मुझे बताओ कि इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन से यूनिट डिजिट क्या मिलेगा? 8। हाँ या ना? बिल्कुल ठीक है। अब आप जो भी n की वैल्यू लेंगे यूनिट डिजिट से 2 एक्स्ट्रा आएगा। तो अपन सबसे पहले 2 से स्टार्ट करते हैं। और अगर हम n को 2 लेंगे तो कितना आ रहा है भाई? ये 6 आएगा यूनिट डिजिट। लेकिन ये तो 2 + 2 4 आना चाहिए, यानी कि 2 हमारा आंसर बिल्कुल भी नहीं होगा। बिल्कुल ठीक है। अब अगला ऑप्शन ट्राई करेंगे, तो अपन अगला ऑप्शन ट्राई करते हैं 6। ठीक है, तो n की वैल्यू हमने कितनी ले ली? 6 ले ली। तो यूनिट डिजिट कितना आना चाहिए? 8 आना चाहिए, बिकॉज n+2 आना चाहिए। वेरिफिकेशन देख लेते हैं, तो 8 6 48 होते हैं। तो बिल्कुल यूनिट डिजिट कितना आ रहा है? 8 आ रहा है। और यहाँ पे भी कितना? 8 आ रहा है। लेकिन वैल्यू कितनी पुट करनी पड़ी मुझे n की? 6। आपसे वही पूछा उसने, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n? तो दैट इज द 6। एक्चुअल में क्वेश्चन इतना आसान नहीं है, लेकिन अगर आप ऑप्शन से अटेम्प्ट करेंगे तो बहुत आसान है, ये बात ध्यान रखना। तो हमने इस क्वेश्चन को ऑप्शन से ट्राई करा, दैट इज द वेरी इजी कंसेप्ट। चलिए आगे चलते हैं। और लॉजिकल क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था। देखिए, पावर वाला कंसेप्ट हमने कल भी सीखा, तो दोबारा से बता देता हूं आपको कि 0 1 5 6 ये 4 ऐसे डिजिट होते हैं, जिनकी पावर आप कुछ भी रख लीजिए, ये कभी नहीं बदलते, हमेशा सेम आते हैं। ठीक है, चलिए एक केस हमने ये देखा था कि 4 और 9 के केस में ऑड और इवन का कंसेप्ट जनरेट होता है। नहीं, अगर 4 की पावर जो गिवन है अगर वो ऑड है तो आपका यूनिट डिजिट 4 ही आता है, अगर इवन होती है तो 6 आता है। 9 के केस में भी हमने देखा कि पावर जो दी गई है वो अगर ऑड है तो 9 ही रहता है, और इवन के केस में क्या हो जाता है भाई? ये 1 हो जाता है। ये वाली बात हमने सीखी थी। एक लास्ट कंसेप्ट इसी में हमने सीखा था, डिजिट रह गए थे 2 3 7 8, और हमने जाना था कि इनकी साइक्लिसिटी 4 होती है, यानी कि इनकी अगर यूनिट डिजिट में कुछ पावर लगा दी जाएगी तो आप पावर में डिवाइड लगाएंगे कितने से? 4 से, और जो रिमाइंडर मिलेगा आपको उस रिमाइंडर को आप इस डिजिट की पावर फिर से बना देंगे। तो इन्हीं कंसेप्ट के बेस पे हम सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले। चलिए समझते हैं और आसानी से चीजों को सीखते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने लिखा हुआ है और आप एक बार ट्राई भी करेंगे साथ साथ, बिकॉज क्योंकि सारी चीजें हम पढ़ भी चुके हैं। तो जिन्होंने लास्ट सेशन नहीं देखा है फिर से रिक्वेस्ट करूंगा, जरूर देख लें। चलिए ध्यान से देखना, यहाँ पे 2 की पावर कितना है? 23। 4 से आप डिवाइड लगाएंगे तो आप जानते हैं कि 4 पंजे 20 होते हैं, तो 3 रिमाइंडर आएगा तो 2 to the 3 आ जाएगा, और इसका मतलब कितना होता है? 8। बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे 7 लिखा है और आप जानते हैं कि पावर में 4 का डिवाइड लगाएंगे तो 4 नाम 36 होते हैं, 1 आएगा। 7 की पावर 1 का मान क्या होता है भाई? 7। अब आप देखो 8 - 7 करोगे, बिकॉज सिंबल क्या है? माइनस, इक्वल टू क्या जाएगा? 1। यानी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने पर यूनिट डिजिट का मान आपका क्या आने वाला है भाई? तो यूनिट डिजिट क्या मिलेगा हमको? क्या मिलेगा? 1। दैट इज ए वेरी इजी कंसेप्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल सेम पैटर्न पर है। अगर आपको कल वाला कंसेप्ट आता है तो प्लीज आप जरूर ट्राई करिए, अगर नहीं आता तो पहले उसको देख कर आइए, तब आपको असली कहानी समझ आएगी। बिकॉज हम यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो थोड़ा स्पीड रखेंगे।
हर कंसेप्ट को रिवाइज नहीं कर सकते। देखो अब हमको पता है कि 8, 9 और 7, हमने कंसेप्ट देखा कि 9 के केस में तो पावर इवन ऑड पे डिपेंड करती है, तो यहाँ पे तो इवन है नंबर, पावर इवन है, तो यहाँ पे 9 को 10 करने के लिए 1 ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, तो हमने जान लिया कि 9 की पावर अगर इवन आएगी तो यूनिट डिजिट हमेशा 1 ही रहेगा। अब 8 की पावर हमको पता करना है, पावर बहुत बड़ी लिखी है तो अपन इसमें 4 से डिवाइड लगाएंगे 2 डिजिट में, तो 4 पंजे 20 होते हैं, तो 8 की पावर 3 यहाँ पे रिजल्ट निकलेगा। तो रिमाइंडर लगाने पे 4 से डिवाइड लगाएंगे तो 3 रिमाइंडर आएगा, इसको 8 की पावर बना देंगे जो रिमाइंडर आएगा, तो 8 की पावर 3 का मतलब 512 होता है। बिल्कुल ठीक है, तो यहाँ पे यूनिट डिजिट कितना मिला 2, बिल्कुल ठीक है, नहीं पहले वाले से 2 मिला, बीच वाले का 1 डायरेक्ट आ गया, अब थर्ड का अपन ट्राई करेंगे, तो 7 की पावर 21 है और यहाँ पे अपन 4 से डिवाइड लगाएंगे तो रिमाइंडर 1 आएगा, तो 7 की पावर 1 का मतलब क्या होता है 7। ठीक है, अब इनके बीच में प्लस है 2 + 3 और यहाँ पे -7, तो आपके मन में आएगा कि सर 3 - 7 कैसे करें, तो बिल्कुल भी नहीं करना। आपको क्या करना है कि 3 में से तो माइनस करेंगे तो यहाँ पहले कोई डिजिट भी रहा होगा, तो अब 13 से आप माइनस कर लीजिए, कितना मिलेगा 6, और यही आपका क्या हो जाएगा यूनिट डिजिट। अगर मान लो आगे छोटा नंबर आ जाता है और बाद में बड़ा नंबर, तो वहां पे नंबर आप पहले से एक्स्ट्रा मान लीजिए, वहां से माइनस करके आपको यूनिट डिजिट मिल जाएगा। परेशान होने की जरूरत नहीं है, और यूनिट डिजिट माइनस में कभी जवाब नहीं देना, ये बात ध्यान रखना। तो मैं मान के चलता हूं कि दोनों क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको समझ आया होगा, लेकिन समझ तभी आएगा जब आपने लास्ट वीडियो देखी होगी। बार बार एक ही रिमाइंडर दूंगा, लास्ट टाइम तक यही रिमाइंडर है, क्योंकि अगर वो नहीं देखी तो इसका मतलब आपके लिए कोई वैल्यूएबल नहीं है, उसको जरूर देख लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही लॉजिकल है और आपको देखने से बड़े मुश्किल भी लगेंगे। हमने देखा कि 1 से लेके पावर स्टार्ट करी है, ठीक है, तो एक बार इसको समझते हैं कि 1, 5, या आप ऐसे मान के चलिए, अगर इनको हम अपने को लिखना ही हो तो यहाँ पे 91 है पावर 9 की, तो एक तरफ लिख लेते हैं। हमने देखा 1 की पावर 99 है, इंटू 2, इंटू 3, इंटू 4, इंटू 5, इंटू 6, इंटू है ना 7, इंटू 8, इंटू 9, है ना। इसके बाद अपन पावर ट्राई करते हैं, तो 2 की पावर कितना आएगा 98, 3 की पावर 97, 4 टू द पावर 96, 5 टू द पावर 95, 6 टू द पावर 94, 7 टू द पावर 93, 92 और 91। अब ये सवाल आपको मुश्किल लग रहा होगा, मैं कहूंगा बिल्कुल लगेगा, लेकिन इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, 1 सेकंड का सवाल है बस। कैसे सवाल है बेटा 1 सेकंड का, तो बोर्ड पे ध्यान देना, देखो अभी समझ आ जाएगा। मैंने आपको बताया था कि पावर 5 की पावर कुछ भी क्यों ना हो, 5 टू द पावर कुछ भी क्यों ना हो 5 रहता है, बिल्कुल ठीक है, और 6 की पावर भी कुछ भी क्यों ना हो, मल्टीप्लीकेशन के बाद 6 भी ही रहेगा, पावर कितनी भी रख लो आप यूनिट डिजिट। अब यूनिट डिजिट अगर इतना आया और ये नंबर मल्टीप्लीकेशन में कहीं ना कहीं मिलेंगे, बिल्कुल मिलेंगे, तो बाद में इनका मल्टीप्लाई होना है, बाकी का यूनिट डिजिट निकालने की नीड ही नहीं है, तो 5 × 6 30 हो जाएगा। और जब यूनिट डिजिट एक बार कहीं 0 मिल जाए भाई साहब, क्या मिल जाए 0, तो उस कैलकुलेशन में मल्टीप्लीकेशन के बाद वो 0 खत्म नहीं होगा, यूनिट डिजिट पे 0 ही रहेगा। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको समझाता हूँ, आप मान लो 11 × 12 × 13, लास्ट में जाके आपको 20 मिलेगा, तो अगर एक बार 0 मिल गया ना आपको, तो मल्टीप्लीकेशन के एंड में 0 जरूर रहेगा, कहीं जाएगा नहीं, ये ध्यान रखना। तो ऐसे ही 5 × 6 कभी कहीं होंगे तो एक 0 मिला होगा, और 0 हमेशा रहेगा। शॉर्ट में बस कहना का मतलब इतना है कि 5 का नंबर अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं किसी इवन नंबर से, तो वो हमेशा 0 देता है, बस ये कंसेप्ट हमने आपको कल सिखाया था, उसका डायरेक्ट अप्लाई हो रहा है। तो द आंसर विल बी ऑफ द गिवन क्वेश्चन इज एग्जैक्टली 0, बस खत्म कहानी। आगे ध्यान देते हैं और समझने की कोशिश करना, अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे 4 की पावर 1, 4 की पावर 3, 4 की पावर 5, यानी 4 की ऑड पावर है, और कहां तक है भाई साहब 4 की पावर 99। तो आपको पता है कि कितने टाइम्स पड़ेगा, तो 1 से स्टार्ट करा 100 में 2 पावर, तो 4 की पावर आपका कहां तक रहेगा 1 × 3 × सारा रहेगा। तो आपको पता है 4
की पावर 1 में या ऑड पावर में तो आंसर 4 ही होता है, लेकिन 4 का मल्टीप्लाई कितनी बार होगा, तो 50 बार होगा, बिकॉज यहां से भी 4 निकल के आएगा, यहां से भी 4 निकल के आएगा, 4 की पावर 5 से भी 4 निकल के आएगा, तो ऐसे ही कितनी बार आएगा, 50 टाइम्स आएगा। इन दी सेम वे आप देख रहे हो कि 9 की पावर 2 है, 9 की पावर 4 है, 9 की पावर 6 होगा, 9 की पावर 100, तो 9 की पावर इवन में आंसर क्या रहता है, तो 1 रहता है, तो 1 की पावर आप 50 लगाओगे तो 50 रहेगा। अब मुझे बता 4 की पावर इवन में आंसर तो 6 हो जाता है, हाँ या ना? आपने पढ़ा है अभी थोड़ी देर पहले, मैंने आपको बताया था कि 4 की पावर अगर इवन हो जाती है तो भाई साहब आंसर आपका 6 हो जाएगा, और 1 का मल्टीप्लाई करने से क्या है, 6। यानी कि हमने क्या देखा कि जो चीजें देखने में जितनी मुश्किल लगती है सच में उतनी मुश्किल नहीं होती, पहली बात। दूसरी बात कि आप इस कंसेप्ट को तभी समझ सकते हैं जब आपने पहले वाला वीडियो देखा हो। हर क्वेश्चन में यही बात याद आएगी, क्यों? क्योंकि कंसेप्ट हमने वहीं पे पढ़े, यहाँ पर तो सॉल्यूशन देख रहे हैं बस। चलिए, कहानी समझ आई? बिल्कुल ठीक है। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, ध्यान देना बेटा, एकदम आसान क्वेश्चन है। यहाँ पे 4 की पावर 1 तो 4 ही आएगा, हाँ या ना? बिल्कुल ठीक है। और 9 की पावर 2 कितना आएगा, 1। कहानी समझ आ गई? बिल्कुल ठीक है। अब 4 की पावर 3 4 ही आएगा, 9 की पावर कितना आएगा, 4 1 आएगा, यानी 4 1 4 1 4 1 4 1, ऐसे ही 50 पेयर मिलेंगे। तो आप देखो 5, ठीक है, +5 है ना, +5 5 +5 +5, ये कितने पेयर बनेंगे भाई ऐसे? तो आप जानते हो 2 के 100 तक आपने जाना है, तो कितने पेयर बनेंगे भाई, 50 बनेंगे। तो 5 इंटू 20 करोगे लास्ट में ऐड करने पे, क्योंकि 5 5 ऐसे आपको कितने टाइम ऐड करना पड़ेगा, सॉरी 50 टाइम्स, है ना, 50 टाइम्स ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि ये 2 पेयर मिलके आपका 5 देंगे, ये 2 पेयर मिलके आपको 5 देंगे, ऐसे ही 50 पेयर मिलेंगे आपको। तो 5 + 5 + 5, इसका मतलब 50 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आएगा, 250। और यूनिट डिजिट क्या आ रहा है भाई साहब, यहाँ पे तो 0 आ रहा है, हाँ या ना? बिल्कुल ठीक है। अरे कंसेप्ट बड़ा खतरनाक है बेटा, इसको समझने के लिए कैलिबर रखना पड़ेगा, कंसेप्ट क्लैरिटी होनी चाहिए। क्वेश्चन बड़ा मुश्किल है, नामुमकिन सा लग रहा है, लेकिन क्वेश्चन आसान है। क्यों आसान है? क्योंकि कंसेप्ट अगर अच्छे हैं, बैकग्राउंड अगर अच्छा है, लास्ट आपने कुछ जो वीडियो हमने करा था जिसमें कंसेप्ट समझे थे, अगर वो आपने डीपली समझा है तो क्वेश्चन आपके लिए बहुत आसान है। फिर से एक बार बता देता हूँ कि 4 की पावर ऑड होती है तो नंबर सेम आता है, और 9 की पावर इवन रहती है तो नंबर 1 होता है। और यहाँ पे भी ऑड है, यहाँ पे इवन है, तो 4 + 1 + 1 यही चलेगा। और 5 5 के पेयर आएंगे, 20 टाइम्स आपने ऐड करना है लगातार। तो 5 × 50 करोगे, सॉरी 20 नहीं 50 टाइम्स, क्योंकि 100 के अंदर 2 के पेयर 50 बनेंगे, 100 टर्म्स है, बिकॉज पावर से पता चल रहा है। 4 की पावर 1 9 2 4 3 9 4 5 6 ऐसी 100 तक पावर जा रही है, ठीक है। तो 5 × 50 कर दोगे, बिकॉज 5 5 50 टाइम्स ऐड करना है ना, तो 250 आएगा, यूनिट डिजिट कितना मिलेगा, 0। दैट इज द आंसर। नेक्स्ट, आगे समझने की कोशिश करते हैं, ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा है और आपको पहले से पता होगा। क्वेश्चन में बोल रहा है द यूनिट डिजिट ऑफ, क्या बोल रहा है भाई साहब, यूनिट डिजिट किसका बता रहा है, तो ध्यान से समझना। 1 2 3 4 5 k to the power 72 इज 6, यानी आपको एक क्वेश्चन दिया है 1 2 3 4 5 और यहाँ पे k लिख दिया है, और बोला है कि टोटल की पावर 72 है माय डियर, क्या है 72, और बोल रहा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k। तो आप एक बात जानते हो कि इसका यूनिट डिजिट पहले से उसने बता दिया है कि 6 है, क्योंकि बोल रहा है द यूनिट डिजिट ऑफ कितना, इज 6। तो हम जानते हैं कि k की एक वैल्यू तो 6 ही होगी, बिकॉज 6 की यूनिट पावर ऑलवेज, यूनिट डिजिट ऑलवेज 6 आएगा, पावर आप कुछ भी रख लीजिए। तो एक आंसर तो 6 हो गया, लेकिन इसमें ऑप्शन और भी दिए हैं और बाद में बोला है ऑल ऑफ दीज। तो कई बार हम क्या करते हैं कि क्वेश्चन को देख के आंसर लगा के निकल जाते हैं, नहीं, एक बार सारे ऑप्शन भी देखने होते हैं, ये बहुत जरूरी होता है। ये क्वेश्चन यही आपको डायरेक्शन दे रहा है कि आप जानते हैं कि 6 की पावर आप कुछ भी लिख लीजिए, यूनिट डिजिट 6 ही मिलेगा, लेकिन आपको ऑप्शन भी देखने की नीड है। आगे आप देखो कि अगर 8 की पावर 72 होता है, क्या होता है भाई, 8 की पावर 72 होता है, आप जानते हो 4 से डिवाइड लगाओगे, 18 चौके 72 होते हैं, तो 8 की पावर 4 आप कैलकुलेट करोगे तो 8 इंटू
8 इंटू 8 इंटू 8 कितना आ जाएगा, ये 64 और ये भी 64 और 4 इंटू 4 करोगे तो ये भी कितना आएगा, यूनिट डिजिट 6 आएगा। यूनिट डिजिट कितना मिलेगा भाई, यहाँ पे भी 6 मिलेगा। तो इसका मतलब 8 भी एक ऐसा नंबर है जो यहाँ पे पुट कर दिया जाए और पावर 72 है तो वो भी यूनिट डिजिट क्या देगा, वो भी यूनिट डिजिट 6 ही देगा। अब 2 का ट्राई कर लेते हैं, तो 2 की पावर भी 4 रखोगे क्योंकि आप जानते हो कि हम इसमें क्या करते हैं भाई, 8 और 2 के केस में मैंने आपको बताया था 2 3 7 8 के केस में हम पावर में 4 से डिवाइड लगाते हैं और जो रिमाइंडर आता है उस नंबर के ऊपर रख देते हैं। 4 से डिवाइड लगाएंगे तो आपको पता है रिमाइंडर 0 आएगा, तो 0 तो रखेंगे नहीं, जिससे डिवाइड लगाएंगे वही पावर बना देंगे। तो 2 की पावर 4 आपने लिख दिया बेटा, तो 2 की पावर 4 अगर लिखा तो माय डियर मुझे बताओ कि 2 की पावर 4 होगा कितना, 16। तो यहाँ पर भी यूनिट डिजिट कितना आ रहा है, 6 आ रहा है। तो 6 8 2 तीनों को रखने पे के की जगह ऑलवेज क्या निकल रहा है, 6। तो इस प्रश्न का आंसर ओनली 6 नहीं होगा, ऑल ऑफ दीज होगा। क्या होगा भाई, ऑल ऑफ दीज। 8 भी रखें, 6 भी रखें, 2 रखें, इन तीनों ही केस में आपने को यूनिट डिजिट 6 मिलना, ये बात ध्यान रखना। चलिए अगला क्वेश्चन ट्राई करिए, कह रहा है फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ ऑल प्राइम नंबर टिल 9999। तो बेटा एक बात बताओ, प्राइम नंबर का मतलब क्या होगा, अभाज्य संख्या है ना। तो मुझे कॉमन सेंस का सवाल बताओ कि अभाज्य संख्याएं शुरू कहां से होती हैं, 2 से, और इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 है ना। और यही कहानी आगे तक चलेगी, हमें मतलब नहीं कहां जा रही है। लेकिन हमने देखा कि पहली प्राइम नंबर कौन सा है हमारा, 2, और ये इवन भी है, बिल्कुल इवन है, और आपको रास्ते में 5 भी मिल गया। तो 2 इंटू 5 तो 10 बना देंगे, मल्टीप्लाई में 0 आ गया। अब आप कितना भी लंबा मल्टीप्लाई करो मैटर नहीं करता, वो 999 तक चाहे इतना नंबर दे दे भाई साहब, ऑलवेज 0 रहेगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर डायरेक्ट क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। मैंने आपको क्यों समझाया कि आसान बात है बेटा, ये इसीलिए समझाया क्योंकि क्वेश्चन बड़ा देखने में मुश्किल लग सकता है, पढ़ने में बड़ा मुश्किल लग सकता है, लेकिन सॉल्यूशन बहुत आसान होते हैं। यही चीजें सीखनी होती है, इसीलिए एमडी सर ईगल आई ऑफिशियल जाना जाता है। चलो आगे चलते हैं टॉपिक पे। अगला क्वेश्चन देखो, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, कह रहा फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ ऑल प्रोडक्ट प्राइम नंबर ग्रेटर देन 2 लेस देन इतना। तो बस इतना समझो कि 2 को नहीं लेना आपको प्राइम नंबर में, तो कहानी क्या आएगी, 3 5 7 11 अप टू, अब कहीं भी जाओ मैटर नहीं करता कि इससे छोटा नंबर कौन सा है, क्योंकि ये नंबर तो ले नहीं सकते आप, बिकॉज इससे छोटा लेना है। तो नंबर भी क्या होगा, प्राइम नंबर। और हमको पता है कि बेटा अगर एक बार 5 मिल गया, एक बार अगर 5 के दर्शन हो गए, और अगर आपको इवन नहीं नंबर नहीं मिल रहा, क्योंकि 2 तो इवन नहीं, हटा दिया उसने, बिकॉज 2 से बड़े नंबर लेने, तो 3 7 11, अब जितने भी प्राइम नंबर होंगे सारे नंबर ऑड होते हैं। तो 5 का ऑड से मल्टीप्लाई करने पे ओनली 5 ही आता है हमेशा, चाहे कितने भी ऑड नंबर से मल्टीप्लाई कर लेना। तो आंसर यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा, 5। क्या आंसर होगा भाई इसका, 5। क्यों होगा 5, क्योंकि हम जानते हैं कि 5 का मल्टीप्लाई कितने भी ऑड नंबर से कर लो, यूनिट डिजिट कभी नहीं बदलेगा, हमेशा 5 रहता है। ये कंसेप्ट चीज है, ये हमने लास्ट वीडियो में पढ़ी थी, वहीं से कंसेप्ट निकल के आंसर आ रहा है। क्वेश्चन सॉल्व नहीं करने होते मेरे से, केवल और केवल कंसेप्ट क्लैरिटी का खेल है, ध्यान रखना। फिर से बता रहा हूं, लास्ट वीडियो को यूनिट डिजिट के कॉन्सेप्ट को जरूर देखना माय डियर। चल आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट चीजों को कंप्लीट करेंगे, ध्यान से समझना। बोल रहा है फाइंड द यूनिट प्लेस ऑफ द डिजिट ऑफ सम ऑफ फर्स्ट 11 110 होल नंबर। बेटा एक बात बताओ, पहले 111 होल नंबर कंप्लीट कहां से होंगे, तो आप जानते हो होल नंबर की शुरुआत 0 से होती है, 0 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू दी 110। अब यहाँ पे काउंट करोगे तो 111 नंबर है ये, भले यहाँ पे नंबर 111 लिखा है, बिकॉज होल नंबर की स्टार्टिंग तो 0 से होती है, इसका मतलब 111 नंबर कहाँ पे एंड हो जाएंगे, 110 पे ही हो जाएंगे। और हम लोग एक बहुत अच्छे से जानते हैं एक बात कि 1 से लेकर के 100 तक ऐड करने पे कितना आता है भाई, तो हम जानते हैं 50 50, यानी लगातार अगर नंबर है तो इसका आधा करके 2 बार लिख देते हैं।
अब आगे क्या कह रहा है भाई साहब, ये ध्यान से समझना इस बात को। आगे कह रहा है 101, 102, 103 और कहां तक जाएगा भाई साहब, तो 110 तक जाएगा। और हम जानते हैं कि इस चीज को जोड़ने पे यूनिट डिजिट क्या मिलेगा, 5। हाँ या ना? अरे भाई 1 से लेके 9 तक जोड़ने पे आप जानते हो 1 2 3 से लेके 9 तक ऐड करने पे 45 आता है। तो बाद में 0 तो से यूनिट डिजिट तो बदलेगा नहीं। तो यहाँ पे अगर 5 है और आप इस नंबर में 5 ऐड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, यू नो वेरी वेल कि आपको यूनिट डिजिट 5 ही मिलेगा। एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका, आप कहोगे सर कि हम इस बात को कैसे समझे, तो देखो मेरी बात, हमको पता है कि 110 नंबर तक ऐड करने, तो n+1 कितना हो जाएगा, 111 बटे 2। अब आपको बताइए नंबर इससे कितनी बार कटेगा, 55। तो अगर यूनिट डिजिट 5 आ गया, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो भाई यूनिट डिजिट तो 5 ही मिलेगा। अगर आपको ये वाली बात समझ में नहीं आई तो आप सम करना जानते हैं, n+1/2। तो आपको 110 तक के नंबर ऐड करने हैं, तो आप जोड़ेंगे तो 110 इंटू 111 बटे 2, और 2 से आपने काट दिया 55 टाइम्स, यानी 2 से 55 टाइम्स। तो यहाँ पे यूनिट 5 और यहाँ पे 1 है, तो मल्टीप्लीकेशन के बाद क्या मिलेगा, 5 ही मिलेगा। अब आप लोगों का पता है दिमाग कहाँ जाता है कि क्वेश्चन को सॉल्व करके पहले सारे प्लस करके पता करने, अरे जरूरत ही नहीं है यार। अपने को केवल और केवल यूनिट डिजिट अगर पूछा गया है तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम यूनिट डिजिट ही बताएं। ये बात ध्यान रखना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, है ना। ध्यान से समझने की कोशिश करना माय डियर इस बात को। अगला क्वेश्चन कहता है कि 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, ये कहां तक कहानी जोड़ेगी, 100 स्क्वायर। ये बड़ा आसान सा सवाल है, सोच के बताओ, और मैं उम्मीद करूंगा कि आप सभी लोग इस सवाल का जवाब जरूर देंगे, ठीक है। अब ये 2 सवाल आप लोगों की सेवा के लिए हैं। इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक है। मैं मान के चलता हूं कि आपको दोनों चीजें अच्छी समझ आ गई होंगी, कुछ भी नहीं इस क्वेश्चन में। 1 2 3 से लेके आपको अब बाकी 10 तक पता करने, बाकी सेम ही रिपीट होंगे आगे भी, है ना। चलो इन दी सेम के साथ तो यहाँ पे भी कमेंट करके रिप्लाई देना है, और मैं मान के चलता हूँ कि इन दोनों क्वेश्चन के आंसर आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। और एक सबसे अच्छी रिक्वेस्ट आप सभी के लिए ये है कि अगर आपको सेशन अच्छा लगे तो आप सभी लोग ईगल आई ऑफिशियल ऐप को जरूर डाउनलोड करेंगे प्ले स्टोर से, और हमारे साथ अपना प्यार बनाए रखेंगे। चलिए, तो आप सभी का इतना प्यार और साथ देने के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू वेरी मच, गुड बाय।